जय श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। बोलो श्री मद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री गुरु हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 31 और अध्याय 32 की पावन कथा। इस कथा में आज आप सुनेंगे कि शुंभ और निशुंभ के वध की कथा, देवी के उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल। इसी के साथ आज आप सुनेंगे देवी महात्म्य। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 31 में आप सुनेंगे शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती कालिका द्वारा उसका वध करना, देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का जीवन में क्या फल होता है। इसके साथ आप अध्याय 32 में सुनेंगे देवी महात्म्य के प्रसंग में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य शेयर करें। हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को समर्पित है। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही इस चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आइए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 31 की पावन कथा। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। अध्याय 31। शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती कालिका द्वारा उसका वध करना, देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले की प्रस्तुति में हमने आपको निशुंभ के वध की कथा सुनाई थी। आज हम आपको शुंभ के वध की कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री व्यास जी बोले, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से अनुकूलित नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा। शुंभ बोला, हे मूर्खों, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज्ज बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि प्रोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल
टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वह होता रहे तथा काल जो भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वह काल भी भविष्यता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी अगहन, पौष, माघ तथा फागुन में असमय ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतः समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं है। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में दैव अधिक बलवान है। सब कुछ दैव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुम्भ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी उसे इस स्त्री ने मार डाला। जब महान शूरवीर रक्तबीज भी विनाश को प्राप्त हो गया, तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता सर्व समर्थ स्वयं ब्रह्मा भी दो प्रार्थ का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो चुका होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगुना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दूने समय के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खों, दैव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ तैयार करो। मैं सम्रांगण में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्धानुसार जो भी होने वाला हो वह आज ही हो जाए। सैनिकों से ऐसा कहकर वह शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहां भगवती विराजमान थीं। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगिनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंहवाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। बोलो भगवती जगदम्बिका मैया की जय। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थीं तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटानाद कर रही थीं। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। काम बाण से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक साथ विद्यमान हैं। अत्यंत कृश शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी
यौवन प्रस्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी वशवर्तिनी हो जाए। इस हंस से दृश्य नेत्रों वाली को वश में करने के लिए मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। सर्व मंत्रमयी, सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी। अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। साम, दान तथा भेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी वश में नहीं की जा सकती। इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेयस्कर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ, महाबलशालिनी तथा दैव विरचित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय सामनीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि यह तो संहार के लिए आई हुई है, तो फिर साम वचनों से यह कैसे प्रसन्न हो सकती है। अनेक प्रकार के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभनों से भी यह विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं। अतः संग्राम में मर जाना श्रेयस्कर है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं है। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होना हो वह हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुंभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी, युद्ध करो, किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण हैं, उनकी भौहें ही धनुष हैं, उनके हाव भाव ही शस्त्र हैं और रसज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग अर्थात शीतल चंदन आदि ही उनका कवच है। मनोकामना रथ है तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना मेरी ध्वनि है। अतः स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र शस्त्र धारण करें तो यह निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है। धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है। कहां नारियों की मंथर गति और कहां युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय
यह कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली हैं। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है। कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी शुश्रूषा में रहती है और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम यह जो घंटा नाद कर रही हो वह सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभिष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे होठों वाली, विचित्र नखों वाली, क्रूर स्वभाव वाली, कोए जैसे वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली से दृश्य नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ। ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक सदृश नेत्रों वाली, हे रति तुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। व्यास जी बोले, हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, काम बाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूर्ख, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर लो। ये दोनों देवियां ही सम्रांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूं। तुम इन दोनों पर यथेच्छ प्रहार करो। मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ से ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे क्रूर कालिके, कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। व्यास जी बोले, भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपिणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गईं। इसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं के देखते देखते उन दोनों में अतीव भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के सुवर्णमय चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गदहों को मारकर उसके सारथी को भी मार डाला। अब क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टहास करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग अर्थात वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रता पूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने तथा रथ विहीन होने के बावजूद भी रक्त से लथपथ वह शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रता पूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने करवाल अर्थात तलवार से
उसके गदायुक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वह शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट डाले। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वह शुंभ कालिका को भयभीत करते हुए वेग पूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे आते देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अश्रुधारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वह शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रयाण कर गए। बोलो श्री जगदम्बिका मैया की जय। बोलो श्री कालिका मैया की जय। बोलो श्री अंबिका मैया की जय। बोलो श्री चामुंडा मैया की जय। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगी। सुखदायक पवन बहने लगी तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। हवन करते समय शुभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उठने लगी। हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वह सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है वह अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। जय माता दी। बोलो श्री जगदम्बिके मैया की जय। बोलो श्री अंबिका मैया की जय। बोलो श्री कालिका मैया की जय। बोलो श्री चामुंडा मैया की जय। बोलो शिवदूती मैया की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने सुना कि माँ चामुंडा ने, माँ कालिका ने शुंभ का वध किस प्रकार किया और देवी का उत्तम चरित्र का नित्य पठन और श्रवण करने से मनुष्य को जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इस चरित्र का हर मनुष्य को, प्रति व्यक्ति को नित्य पठन और श्रवण करना चाहिए, जिससे उसके जीवन के सभी कष्ट निष्फल हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि यदि आप इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं और इन पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर इन सभी कथाओं का आनंद ले सकते हैं। ये सभी कथाएं
आपके लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी इन कथाओं को प्रेम पूर्वक भाव के साथ नित्य सुने। हमारी कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इसी भाग के आगे बढ़ाते हुए आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 32 की ये पावन कथा, जिसमें देवी महात्म्य के प्रसंग में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा है। जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने भगवती चंडिका की महिमा का भली भांति वर्णन किया। अब आप यह बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की? वे वरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया? हे कृपा निधान, यह सब बताइए। हे ब्राह्मण, हे महाभाग, जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, राजा की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती का पूजन विधान बताने लगे। व्यास जी बोले, पूर्व काल में स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नामक एक राजा हुए, जो परम उदार, प्रजा पालन में तत्पर, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले, सदा अपनी ही भार्या में अनुरक्त, दानशील, किसी के साथ विरोध भाव न रखने वाले तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इस प्रकार प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ से कुछ पर्वतवासी मलेच्छों ने अनायास ही शत्रुता ठान ली। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से सुसज्जित चतुरंगिणी सेना लेकर अभिमान में चूर वे कोलावी ध्वंसी सुरथ के राज्य पर अधिकार करने की लालसा से वहां आ पहुंचे। सुरथ भी अपनी सेना लेकर सामने डट गए। उन महाभयंकर मलेच्छों के साथ राजा सुरथ का भीषण युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छों की सेना बहुत थोड़ी थी तथा राजा की सेना अत्यंत विशाल थी, फिर भी दैव योग से उन्होंने राजा सुरथ को युद्ध में जीत लिया। इस प्रकार उनसे पराजित हुए राजा सुरथ हताश होकर अपने दुर्गवेशित सुरक्षित नगर में आ गए। इसके बाद प्रतिभा संपन्न तथा नीति विशारद राजा सुरथ अपने मंत्रियों को शत्रु पक्ष के अधीन देखकर अत्यंत खिन्न मनस्क होकर विचार करने लगे कि मैं खाई तथा किले से सुरक्षित किसी बड़े स्थान पर रहकर समय की प्रतीक्षा करूं अथवा मेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। मेरे मंत्री शत्रु के वशीभूत हो गए हैं, इसीलिए वे अब परामर्श करने योग्य नहीं रह गए हैं, तो अब मैं क्या करूं? वे राजा सुरथ पुनः मन ही मन विचार करने लगे। कदाचित वे पापी तथा शत्रु के साथ मिले हुए मंत्री
मुझे पकड़कर शत्रुओं को सौंप देंगे, तब क्या होगा? पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभ परायण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सुहृद, बंधु बांधव, पूजनीय गुरु तथा ब्राह्मण से भी सदा द्वेष करता है। अतः इस समय शत्रु पक्ष के आश्रय को प्राप्त अत्यंत पाप परायण अपने मंत्री समुदाय पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में भली भांति विचार करके अत्यंत दुखी चित्त राजा सुरथ घोड़े पर आरूढ़ होकर अकेले ही उस नगर से निकल पड़े। वे बिना किसी सहायक को साथ लिए ही नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल में चले गए। प्रतिभा संपन्न राजा सुरथ सोचने लगे कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। तपस्वी सुमेधा का पवित्र आश्रम यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। यह जानकर राजा सुरथ वहां चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान, वैर भाव से रहित होकर विचरण करने वाले पशुओं से समन्वित, कोयलों की मधुर ध्वनि से मंडित, अध्ययनरत शिष्यों के स्वर से निनादित, सैकड़ों मृग समूहों से घिरे हुए, भली भांति पके हुए निवारान्न से परिपूर्ण, सुंदर फल फूल से लदे हुए, पालकों से सुशोभित, होम के सुगंधित धूम से प्राणियों को सदा आनंदित करने वाले, निरंतर वेद ध्वनि से परिव्याप्त तथा स्वर्ग से भी मनोहर उस आश्रम को देखकर वे राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि मुनि एक साल वृक्ष की छाया में मृगचर्म के आसन पर बैठे हुए हैं। उनकी आकृति शांत है। तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। वे शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वे वेद शास्त्रों के तत्वदर्शी विद्वान हैं। क्रोध लोभ आदि विकारों से मुक्त हैं। सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हैं। ईर्ष्या रहित हैं। आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न हैं। सत्यवादी तथा जितेंद्रिय हैं। उन्हें देखकर अश्रुपूरित नयनों वाले राजा सुरथ प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति भूतल पर गिर पड़े। तब मुनि ने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। इसके बाद गुरु से आदेश पाकर एक शिष्य ने उन्हें आसन प्रदान किया। तब वे उठकर मुनि से आज्ञा लेकर उस आसन पर बैठ गए। इसके बाद सुमेधा ऋषि ने अर्घ्य पद्म आदि से उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं? आप कौन हैं तथा चिंतित क्यों हैं? यहाँ आने का जो भी कारण हो उसे आप यथारुचि बताएं। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपने मन के विचारों को अवश्य बताइए। आपका कोई असाध्य मनोरथ होगा तो उसे भी मैं पूर्ण करूंगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा
बोले, मैं सुरथ नाम वाला राजा हूँ। शत्रुओं से पराजित होकर मैं राज्य, महल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धा पूर्वक वही करूंगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रुओं से मुझे महान भय उपस्थित है, अतः मैं आपके पास आया हूं। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा के ये वचन सुनकर ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। यह निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ सकेंगे। हे नरपश्रेष्ठ, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की भांति पवित्र निवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्यास जी बोले, तब मुनि की यह बात सुनकर राजा सुरथ निर्भय हो गए। अब वे फल मूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में ही रहने लगे। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सुरथ का चित्त घर की ओर चला गया और वे सोचने लगे, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है। उन दुराचारी तथा निर्लज्ज मलेच्छों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार न पाने तथा शत्रु से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अपने जिन सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया था, वे सब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने के स्वभाव वाले शत्रुओं ने मेरा धन दूत, मदिरालय एवं वैशालियों में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वे पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यसनों में नष्ट कर डालेंगे। सत्पात्रों को दान देने की योग्यता भी उन मलेच्छों में नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो गए होंगे। महाराज सुरथ वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए थे कि उसी समय एक विषादग्रस्त वैश्य वहां आ पहुंचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देख लिया। उन्होंने उसे अपने समीप में बैठा लिया और पुनः उससे पूछा, आप कौन हैं तथा इस वन में कहां से आए हैं? आप कौन हैं? आप उदास क्यों हैं? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले वर्ण के हो गए हैं। हे महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है, अतः आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। व्यास जी बोले, राजा का वचन सुनकर वह वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया और इसे सज्जन समागम समझकर शांत चित्त होकर उनसे कहने लगा। वैश्य बोला, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ और समाधि नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धनवान, धर्म कार्यों में निपुण, सत्यवादी और ईर्ष्या से रहित हूँ। फिर भी धन के लोभी
और कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अतः अपने कुटुंबियों से परित्यक्त होकर मैं अभी अभी इस वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन हैं? मुझे बताएं। आप भाग्यवान प्रतीत होते हैं। राजा बोले, मैं सुरथ नाम का राजा हूँ। मैं दस्युओं से पीड़ित हूँ। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्य विहीन होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे वैश्य श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए हैं। भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिले हैं। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों से युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे महाबुद्धिमान वैश्य श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्न चित्त होइए। अब आप मेरे साथ यहीं पर इच्छा अनुसार सुखपूर्वक रहिए। वैश्य बोला, मेरा परिवार आश्रय रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे रोग तथा शोक से व्याकुल हो जाएंगे। हे राजन, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे अथवा नहीं, इसी चिंता से व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं रह पाता। हे राजन, मैं पुत्र, पत्नी, घर और स्वजनों को कब देख सकूंगा? ग्रह की चिंता से अत्यंत व्याकुल मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पाता है। राजा बोले, हे महामते, जिन दुराचारी तथा महामूर्ख पुत्र आदि के द्वारा आप घर से निकाल दिए गए, उन्हें देखकर अब आपको कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने वाले सुहृदियों की अपेक्षा सुख देने वाला शत्रु श्रेष्ठ है। अतः अपने मन को स्थिर करके आप मेरे साथ आनंद कीजिए। वैश्य बोला, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा भी अत्यंत कठिनता से त्यागे जाने वाले कुटुंब की चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा बोले, राज्य संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुखी करती रहती है। अतः अब हम दोनों शांत प्रकृति वाले मुनि से शोक के नाश की औषधि पूछेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके राजा और वैश्य दोनों ही अत्यंत विनम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा सुरथ आसन लगाकर शांत बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके स्वयं भी सम्यक रूप से आसन पर बैठकर शांति पूर्वक उनसे कहने लगे। राजा बोले, हे मुनि, ये वैश्य हैं। आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। जय माता दी। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे आगे का भाग
हम आपको अपनी अगली प्रस्तुति में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।